हेलो, इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करेंगे। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ग्लूट भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो टोटल 12 टाइप ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। सेल्स ये अपने बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी ग्लूट होते हैं ये सभी बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्लूट फर्स्ट की बात करें तो जो ग्लूट फर्स्ट है ये यूबिक्विटस होता है, मतलब ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ग्लूट जो फर्स्ट है ये सर्वव्यापी होता है, सभी कोशिकाओं या सभी टिश्यूज़ में ये पाया जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ये बेसल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लूट 1 ये यूबिक्विटस होता है और ये ग्लूकोज का बेसल ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम ग्लूट सेकंड की बात करें तो जो ग्लूट सेकंड है ये लीवर में पाया जाता है। इसके अलावा ये पैनक्रियाटिक आइसलेट में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ग्लूट सेकंड लीवर में, पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में मेनली स्मॉल। इसकी जो हम फंक्शन की बात करें तो ये लीवर और किडनी के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, लीवर और किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको बाहर करता है ब्लड के माध्यम से। तो ग्लूट सेकंड का काम है कि लीवर और किडनी में अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है उसको ब्लड के माध्यम से बाहर करना। तो ब्लड के माध्यम से ये क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रिमूव करता है। आगे हम बात करते हैं ग्लूट थर्ड की। तो जो ग्लूट थर्ड है ये ब्रेन में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। तो ब्रेन में ये कहाँ पर होगा, ब्रेन में ये न्यूरोनल होगा, न्यूरोनल ब्रेन में होगा। और अगर टेस्टिस की बात हो तो टेस्टिस में मेनली ये स्पर्म में पाया जाएगा। तो ग्लूट थर्ड ब्रेन में और टेस्टिस में पाया जाता है। और ग्लूट थर्ड का काम है ये भी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये बेसल अपटेक करता है। तो ग्लूकोज को ये बेसल क्या करता है, ये ग्लूकोज का अपटेक करता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लूट 4 की बात करें तो जो ग्लूट 4 है ये मसल्स और हार्ट में पाया जाता है। जो ग्लूट 4 है ये मेनली मसल्स और हार्ट में पाया जाता है। तो ग्लूट 4 की एक्टिविटी के कारण क्या होता है, इंसुलिन बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ग्लूट 4 मेनली इंसुलिन की एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें ग्लूट 5 की तो जो ग्लूट 5 है, ग्लूट 5 ये इंटेस्टाइन में, टेस्टिस में और किडनी में पाया जाता है। तो ग्लूट 5 मेनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा ये टेस्टिस में भी और किडनी में भी पाया जाता है। तो ग्लूट 5 का मेनली जो ट्रांसपोर्ट है, ग्लूट 5 का जो मेन फंक्शन है ये फ्रैक्टोज के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो ग्लूट 5 का जो मेन फंक्शन है ये फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट है। ग्लूट 6 की बात करें तो ग्लूट 6 मेनली स्प्लीन में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है और ब्रेन में पाया जाता है। तो ग्लूट 6 ब्रेन, ल्यूकोसाइट्स और स्प्लीन में पाया जाता है। इसके फंक्शन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। ग्लूट 7 की बात करें तो जो ग्लूट 7 है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में पाया जाता है। तो ग्लूट 7 स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में पाया जाता है। तो ग्लूट 7 भी फ्रैक्टोज के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो ग्लूट 7 का फंक्शन भी है फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना। ग्लूट 8 ये टेस्टिस में पाया जाता है। तो ग्लूट 8 टेस्टिस में पाया जाता है। ग्लूट 9 ये लीवर में और किडनी में पाया जाता है। ग्लूट 10 की बात करें तो ग्लूट 10 हार्ट में, लंग में, ब्रेन में, लीवर में, मसल्स में, किडनी में और पैनक्रियास में पाया जाता है। ग्लूट 11 की बात करें तो ग्लूट 11 हार्ट में होगा, स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है। तो ग्लूट 11 हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में और किडनी में पाया जाता है। अगर हम बात करें ग्लूट 12 की तो ये
स्केलेटल मसल्स में, हार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी होते हैं। सोडियम का ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो सोडियम के लिए SGLT1 है। तो जो SGLT है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में पाया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लूकोज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए SGLT होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या तो अंदर से बाहर आ सकता है, या तो अंदर से बाहर, या तो बाहर से अंदर जा सकता है। तो इसका केवल एक ही डायरेक्शन में इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यूनिडायरेक्शनल। जबकि ग्लूट का अंदर से बाहर भी हो सकता है और बाहर से अंदर भी हो सकता है। अब इन ग्लूट को ध्यान रखने के लिए हम एक कैसे इनको याद रख सकते हैं, तो जो ग्लूट सेकंड है, तो ग्लूट सेकंड 9 और 10, तो ग्लूट सेकंड 9 और 10 ये मेनली लीवर से रिलेटेड है। तो ग्लूट 2, 9 और 10 ये लीवर से रिलेटेड है। इसी प्रकार से ग्लूट 4, 10, 11, 12, ग्लूट 4, 10, 11 और 12 ये हार्ट से रिलेटेड है। इसी प्रकार जो ग्लूट 2 है, ग्लूट 5 है, ग्लूट 7 है, ग्लूट 12 ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ग्लूट है उन्हीं पर क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार ग्लूट 5 है, तो ग्लूट 5, 9, 10 और 11 ये किडनी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से ग्लूट 3, 5 और 8 ये टेस्टिस से रिलेटेड है। तो ग्लूट सेकंड 9 और 10 ये लीवर से रिलेटेड है। ग्लूट 4, 10, 11 और 12 ये हार्ट से रिलेटेड है। ग्लूट सेकंड 5, 7 और 12 ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ग्लूट 5, 9, 10 और 11 ये किडनी से रिलेटेड है। ग्लूट थर्ड 5 और 8 ये टेस्टिस से रिलेटेड है। इसके अलावा ग्लूट 11 और ग्लूट 12 ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं।